नमस्कार। ज्ञान परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अंग्रेजों द्वारा बनाए गए औपनिवेशिक कानूनों के बारे में देखेंगे, जो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को समझने के लिए हम लोग ब्रीफ में भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आई। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त हुआ और कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, 1757 का प्लासी युद्ध और 1764 का बक्सर युद्ध, इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि, जिसके तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है और अब अंग्रेज पूर्ण रूप से भारत पर उन लोगों का दबदबा, उन लोगों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आगे चलकर 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज, जो क्राउन जो होता है, ब्रिटिश ताज भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथ में ले लिया। यानी अब 1857 से पहले जो क्रांति हुई थी, यानी 1858 से पहले भारत प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया जा रहा था और 1858 के बाद की क्रांति के बाद अब ब्रिटिश ताज के हाथ में चली गई और ये 15 अगस्त 1947 तक अनवरत रूप से जारी रही। आगे चलकर 26 जनवरी 1950 संविधान अस्तित्व में आया, लेकिन संविधान निर्माण में या संविधान में जो कानून अपनाए गए उसमें अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक शासन के समय बहुत सारे कानून लाए गए थे, उसको भी हमारे देश में शासन के लिए अपनाया गया। उसी समय अगर औपनिवेशिक भारत में शासन देखा जाए तो दो तरह से शासन किया गया। एक कंपनी का शासन जो 1773 से 1758 तक चली और दूसरा था सम्राट का शासन जो 1858 से लेकर 1947 तक चला। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी का शासन जो 1773 से लेकर 1858 तक चली। कंपनी के शासन के अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1781 में संशोधन अधिनियम आया और 1786 का अधिनियम चार्टर्ड कानून 1813 में आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और 1833 का चार्टर्ड अधिनियम जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। हम लोग ये सभी अधिनियम को एक एक करके देखेंगे, लेकिन आज हम प्रमुख रूप से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में जानेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। क्या था? इसमें कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाने लगा। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। दूसरा है प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया गया और इसके बाद भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस प्रकार तीन प्रमुख बातें थी कि कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसके बाद जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता क्या थी, तो इसकी विशेषताएं थी कि बंगाल के गवर्नर को, मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो आई उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। दूसरा था मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन, गवर्नर जो जनरल था उसके अधीन कर दिया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही कलकत्ता में पहली बार 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश और साथ में 3 अन्य न्यायाधीश इसके अंतर्गत आए।
कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। और पांचवा था कि ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसके बाद साथ ही राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। इस प्रकार हम लोग ने देखा क्या कि इसकी विशेषताएं थी कि बंगाल का गवर्नर जनरल पदवीय नाम दिया गया, और एक और बात थी कि उस समय उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। मतलब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। और सबसे पहले गवर्नर जो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल का गवर्नर जनरल जो प्रथम था वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसके अंतर्गत था मद्रास और बंबई के गवर्नर जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे, और जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। इस प्रकार हम आज 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखे। नेक्स्ट देखेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। धन्यवाद।